हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से पति टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते जया काफ़ी खुश होकर आती है और वो देखती वाओ क्या लाइटिंग और डेकोरेशन है। मैं सच में एकदम खुश हूँ। उसके बाद पूरे घर वाले आते हैं, बोलते सरप्राइज़, ये सब सरप्राइज़ हमने तुम्हारे लिए ही प्लान किया था। जया तुम्हें सच में पसंद आया? जया बोलती सच में मुझे बहुत पसंद आया। वसुंधरा बोलती जया तुम सच में बहुत आज प्यारी लग रही हो, मेरी बहू को सच में किसी की नज़र ना लगे। और जया भी काफ़ी खुश होती है। वसुंधरा बोलती बस आज शाम की पार्टी इतनी शानदार होनी चाहिए कि सारे भूमिपुर वाले देखने चाहिए। तभी वायु बैठा रहता है, वो बोलता मैं नहीं आऊँगा पार्टी में। तभी सब लोग एकदम खामोश हो जाते। फिर जया जाती है वायु के पास, बोलती वायु बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ हुआ क्या? वायु बोलता है जब मेरी बेस्ट फ्रेंड वानी नहीं आएगी तो मैं ये पार्टी कैसे इन्जॉय कर सकता हूँ, मैं अब ये पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। मम्मा आप इन्जॉय करो पार्टी। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है अब उस लड़की के ना आने सब ये नहीं पार्टी करेगा, ये नया नाटक कहाँ से चालू हो गया है। तभी यहाँ पे जया भी बोलती है अगर मेरा बेटा इस पार्टी में नहीं इंजॉय करेगा तो मैं भी इस पार्टी में नहीं होंगी, तो वो पार्टी का मेरा मतलब नहीं जब मेरा बेटा ही उदास रहे। तो वायु ऐसे देखने लगता है, जया को बोलता है नहीं मम्मा आप इंजॉय करो। जया बोलती नहीं बेटा आपके बिना मैं भी इंजॉय नहीं करूँगी। वसुंधरा बोलती है ठीक है तो हम लोग क्या करें, हम लोग तैयार होकर फिर हम लोग भी जाएँ, गेस्ट जो लोग को जो बुलाया उनको भेज दे वापस से घर। अगर तुम लोग को पार्टी ही नहीं करनी थी तो पहले ही क्यों हाँ बोल दिए, तुम लोग पहले ना बोल दिए होते। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि नहीं नहीं पार्टी तो होगी, उस पार्टी में जया भी होगा, वायु भी होगा और वानी भी होगी, मैं वानी को साथ लेके आया हूँ। ये सुनकर जया और वायु एकदम से खुश हो जाते हैं। उनको लगता है तभी वानी आती है और वह अपना कार्ड गिफ्ट ले रहती है और वो दौड़ते हुए आती है और जो रंगोली वसुंधरा ने बनाई रहती है हैप्पी एनिवर्सरी करके वह वानी के पाँव से थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जो देख के वसुंधरा को काफ़ी चिढ़ मच जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। कितने प्यार से मैंने हैप्पी एनिवर्सरी के रंगोली बनाई, उसने भी इस लड़की ने आके ख़राब कर दे। उसके बाद वह आती है बोलती वायु देखो ना मैं आ गई हूँ। फिर वायु एकदम से खुश होकर जाता है, वो वानी के गले लगता है और फिर वह कार्ड दिखाती है, बोलती मैंने बनाई है हैप्पी एनिवर्सरी की, कैसी कार्ड है? तो वायु बोलते बहुत ही अच्छी कार्ड है। तो यहाँ पे वह वानी जो होती है वो जया को भी एनिवर्सरी विश करती है। उसके बाद वायु बोलता है चलो मैं तुमसे सबसे मिलवाता हूँ। उसके बाद वह जाता है सबसे मिलवाता है अपने दादाजी से और रागिनी बुआ से सबसे मिलाता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वह जो होती है वायु लेके जाता है, अब बोलता है ये मेरी अज्जी है वानी। वानी बोलती हाँ हाँ मैं जानती हूँ इनको, ये हॉस्पिटल में मिली थी ना, इनको मेरा अज्जी कहना भी नहीं पसंद है। ठीक है तो नमस्ते वसुंधरा मोहिते पाटिल के जी कैसी है आप? ये सुन के सब लोग उसके मुंह से हंसने लगते हैं कि किस तरह से छोटी बच्ची नाम ले रहे। और वसुंधरा जो होती है वो थोड़ी सी चिढ़ने लगती है वानी से कि वानी एकदम जैसे तो उसे अपनी माँ की ही टोन में बात कर रही है। जया और रणविजय को भी काफ़ी हंसी आ रही होती है, लेकिन वो लोग एकदम छिपा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे वानी का क्यूटनेस जो होता है सबका दिल समझो मोह रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे राव साहब कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात कही है। उसके बाद यहाँ पे वानी कहती है कि अभी तो हम चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। तो जया बोलती हाँ हाँ चलो क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे, आपके कार्ड को देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी वायु बोलता है चलो वानी मैं तुमको लेके चलता हूँ, कहीं घुमाता हूँ, मैं तुमको पूरा घर दिखाता हूँ, ये देखो मेरा कार है नया। जो वानी जो थी काफ़ी इंजॉय कर रही होती है और वायु जो होता है उसको अपनी हर चीज़ हर खिलौने दिखा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जया जाती है रणविजय के पास, वो बोलती है रणविजय थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वैजू दीदी ने कैसे हाँ कर दिया तुमको वानी को ले जाने के लिए। रणविजय बोलता है कैसे मतलब, वो तो थोड़ा मैं भी शौक था स्टार्टिंग में बट कर दिया वानी की वजह से कर दिया। उसके चेहरे पे देखो दोनों बच्चे कितने आपस में खुश हैं ना, यही खुशी तो देखनी थी, इसके लिए वैजू ने हाँ कर दिया। तो जया बोलती है हाँ लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि वो भी हमारी एनिवर्सरी के दिन वैजू दीदी कैसे, मतलब उनको कितना अजीब लग रहा होगा। रणविजय बोलता है को फॉर गॉड सेक जया प्लीज़ अभी आज के दिन पे तो वैजू का हम नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो हमारा सब कुछ स्पॉयल हो जाएगा। आज के दिन तो हम वैजू को साइड में रख ही सकते हैं ना। ऐसा कह के रणविजय चला जाता है। ये देख के सुलेखा को काफ़ी जलन हो रही होती कि वायु और वानी इतने अच्छे से खेल क्यों रहे हैं। वो सोचती है कि चलो कुछ ना कुछ धमाका और मज़ेदार गेम खेला जाए। वो जाती है वायु के पास, वायु और वानी को खिलाती है और फिर वायु को बोलती वायु अगर तू सोच इस पार्टी में वानी है तो कितनी खुश है तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, अगर इसमें तेरी फाइटर आंटी आ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा ना, तू कॉल करके ज़रा उनको बुला ले। जब यहाँ पे वायु बोलते हाँ हाँ कर दो, यहाँ पे सुलेखा अपनी चाल ही चलने वाली होती है। तभी यहाँ पे वैजू का मन घबरा रहा होता है, बोलती जब तक वानी आ नहीं जाएगी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। यहाँ पे सुनीता जो होती है समझा रही होती है, देख वैजू तूने बहुत ही अच्छा किया वानी को भेज के, क्योंकि उसका मन उदास था, लटका हुआ था। अभी वो वायु के साथ गई है तो खुश रहेगी और वैसे भी रणविजय जी गए हैं ना, वो उस बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, तो तू चिंता मत कर। वैजू बोलती मैंने उसे कभी मेरी उस घर से बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे डर सा लगता है ताई और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि वीडियो कॉल आ जाता है वायु और वानी का, जहाँ पे वायु बोलता है कि फाइटर आंटी आप कहाँ पे हो, आप क्यों नहीं आए, आप भी आ जाओ ना हमारे पार्टी में।
तभी वह जो बोलती एक ज़रूरी काम आने की वजह से मैं नहीं आ पाई पिल्लू, लेकिन हाँ मैं नेक्स्ट टाइम जुड़ूंगी। वानी बोलती है आई आपको पता है वायु का घर कितना बड़ा है, एकदम महलों जैसा बड़ा है, बहुत बड़ा है, अभी घूमते घूमते मैं थक गई, आप आओगे ना, आप आओ ना आई, हम लोग भी साथ में लेके घूमेंगे। तभी यहाँ पे वह जो बोलती अभी आती बेटा, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगी, तू अच्छे से लोग इन्जॉय कर, मैं आती। तभी वानी बोलती रुको रुको मैं आपको उनका सारा घर दिखाती हूँ अच्छे से वीडियो कॉल पे। वे जो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, लेकिन वानी जो होती दिखाने लगती। तभी यहाँ पे सुलेखा जो थी वसुंधरा को लाती, बोल रही देख रही हो वो वैजो इस घर में नहीं है, लेकिन वीडियो कॉल के थ्रू इस घर में आ ही गई है, सारी अपनी कड़ी नज़र रखी हुई है, सब कुछ देख रही है आप, खुशियों को हमारे बर्बाद करने पे आई। वसुंधरा को इस बात से गुस्सा आता है, इसलिए उसको पता रहता है कि वीडियो कॉल पे वैजो इसी चीज़ का वो बदला उठाने के लिए वह एक अनाउंसमेंट करती है, बोलती आप सभी आएँ गेस्ट लोग, मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे बेटे बहू को आशीर्वाद दीजिए। इस शुभ मौके पर मुझे अच्छे से याद है जया को जब मैंने पहली बार पसंद किया था तो मुझे लगा था मेरे बेटे के लिए सही लड़की नहीं, क्योंकि जया की सोच और जया की परवरिश और जन्म जो है वो काफ़ी अलग थे हमसे। लेकिन जया ने जिस तरह से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई, जिस तरह से उसका हाथ थामा, दुख की झोली हटा के सुख की झोली रख दी, वो सिर्फ एक अच्छी पत्नी नहीं बल्कि एक अच्छी बहू बन के भी साबित हुई है। जया ने हर समय पे हर तरफ मेरे बेटे का साथ दिया है, सही गलत हर चीज़ में, यहाँ तक कि परिवार का भी। और अभी वह एक अच्छी बहू भी नहीं, पत्नी नहीं, एक अच्छी माँ है, और वायु के लिए सबसे अच्छी माँ है। इसलिए मैं अब कहना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि अगले साल तक वायु की एक बहन भी आ जाए। क्यों आप लोग को नहीं लगता? सभी जो होते गेस्ट लोग सभी खुशियों से ताली बजाने लगते हैं। जया जो होती है वो पूरी तरह से शौक हो जाती है। जया सोचती है ये क्या कह लिया वसुंधरा जी ने। वो बोलती है आई, वसुंधरा बोलती है अरे क्या आई, आखिर ये तो करना ही है। अभी मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू जो है इस एक नन्हा सा मेहमान दे दे, वायु को बहन भी मिल जाए और हमें भी एक पोती मिल जाए खिलाने के लिए। रणवीर जो होता है और जया इस बात से कभी प्रिपेयर ही नहीं रहते। जया तो पूरी तरह से इससे सन्नाटा छा जाता है और एकदम से खामोश हो जाती है। जया जो होती है वो रणवीर को देख रही होती है और रणवीर जो होता है वो एकदम से चुप रहता है और खामोश रहता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ केक कटिंग होता है, जहाँ पे सुंदर बोलती चलो केक कट किया जाता है। यहाँ पे वीडियो कॉल पे वैजू लगी रहती है। तभी यहाँ पे वानी को केक खाने का मन कर देता है तो वो फ़ोन को वहीं साइड में रख देती है और केक को अपने हाथ से लेके चख लेती है, जहाँ पे वसुंधरा का गुस्सा काफ़ी बढ़ जाता है और वो चिल्लाने लगती है वानी पे कि क्या तेरी माँ ने तुझे परवरिश नहीं सिखाया है, तू कैसे भी उसमें उंगली डाल के खा रही, तूने एनिवर्सरी का केक कटने दे, सच में बहुत बेकार लड़की है तू। यहाँ पे वैजू जो थी आवाज़ देने लगती है, लेकिन सुलेखा इसी बात का फ़ायदा उठा के देखती है कि वैजू वीडियो कॉल पे है और वो फटाक से वीडियो कॉल को ऑफ कर देती है ताकि वैजू घबराहट में यहाँ पे आ जाए। वो सोचे उसके बड़ी साथ क्या हुआ, लेकिन रणवीर जो होता है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह वसुंधरा से लड़ बैठता है। वो बोलता है आइए तू क्या करिए, एक छोटी बच्ची को इतना कौन सताता और कौन परेशान करता है, केक ही तो है, खा लिया तो खा लिया, तुझे समझ में भी तो किस कैसे बात करी, इतनी तेज़ से बात करेगी, चिल्ला के तो कितनी रोएगी, वो हमारी गेस्ट है, आज के दिन हम उसको लेके आए हैं, वो वायु की दोस्त है, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है तो एक छोटी सी लड़की के लिए अपनी माँ से लड़ेगा। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है मैं माँ से नहीं मैं सबसे लड़ूंगा, एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह से बिहेवियर नहीं, चाहे वैजू यहाँ रहे चाहे बाहर रहे, वो वैजू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे वानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी वैजू बोलती मुझे राणा जी के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ अपनी बेटी को लाने, उन पर भरोसा करके मैंने फिर से एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे रणवीर जो था वो वसुंधरा को काफ़ी डांटता है। वो बोलता है आई नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं चाहता कि तू इस तरह से बदतमीजी कर, कल को वायु ने खाया तो क्या तू उसे भी ऐसे चिल्लाती नहीं ना, ये पूरी तरह से बहुत गलत चीज़ है। उसके बाद रणवीर जो होता है वो केक को जो होता है कट करता है एक पीस को और वह वानी को खिलाता है और वह सुकून दिखता है वानी के चेहरे पे, जहाँ पे वसुंधरा का गुस्सा और भी बढ़ रहा होता है। जया जो होती फिर से केक नहीं कट कर पाती है रणवीर के साथ, और लेकिन रणवीर जो होता है एक छोटी बच्ची का मन रखने के लिए उसको केक कट करके खिला देता है। तभी हम देखते हैं रणवीर बोलता है ये लो प्लेट में अभी आप केक खाओ ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जया के पास जाता है। रणवीर बोलता है सॉरी जया मैंने तुम्हारे साथ और आज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, माँ पे भी ज़्यादा चिल्ला दिया और तुम हमें और तुम्हें केक कट करना चाहिए था जनरली, और मैंने पहले ही वानी को ही केक कट करके खिला दिया, उसके लिए सॉरी। जब बोलते इट्स ओके रणवीर, ये छोटे बच्चों जैसी कोई बात नहीं, केक कट हुआ तो हुआ, मुझे केक कटिंग का कुछ भी नहीं है ठीक है। रणवीर बोलता है हाँ, और देखो ना वो बच्चे कितने खुश है, इसके लिए मैंने ऐसा किया। तभी यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, जया समझ में नहीं आ रहा है क्या स्पेशल करूँ। तभी यहाँ पे सुंदरा बोलती है फूल तो दे दो जया को, वो लगा लेगी। तभी यहाँ पे रणवीर हिचकिचाने लगे। तभी यहाँ पे पूरे घर वाले बोलते हैं हाँ आप दोनों डांस क्यों नहीं करते, पूरे घर वाले डांस की डिमांडिंग करने लगते हैं जया रणवीर से। वानी बोलती हाँ हाँ कर ही दो, हमें भी तो देखनी है, और सब लोग हंसने लगते हैं वानी की बात सुन के। यहाँ पे जया और रणवीर पूरी तरह से प्रिपेयर भी नहीं रहते डांस के लिए, लेकिन यहाँ पे रणवीर को लगता है कि आज जया को स्पेशल क्यों ना फील कराया जाए। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, वो दोनों डांस ही करने वाले होते हैं। यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वह खुश होती है कि चलो कुछ तो हो रहा है, रणवीर एक स्टेप तो बढ़ाया है अपने रिश्तों के। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वैजू आ जाती है। वैजू वानी का नाम तेज से लेके चिल्लाती है, जहाँ पे पूरे घर वालों में सन्नाटा छा जाता है।
जाता है। यहाँ पे रणविजय ने जया और जया एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। डांस ही करने वाले तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे वैजू बोलती है कि मेरी बेटी वानी कहाँ पे है, वानी तू कहाँ पे है। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है ये देखो ताई ये आ भी गई यहाँ तक, मैंने बोला था ना घर तक पहुँचने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वह जो बोलते हैं कि मैंने तो सबसे बड़ी गलती की जो मैंने अपनी बेटी को इस घर में भेज दिया, और दूसरी बड़ी गलती की कि रानत जी पे भरोसा करके, क्योंकि एक बार तो भरोसा तोड़ा, दूसरी बार भी उन्होंने वो मुझे गलत साबित कर ही दिया। मेरी बच्ची के साथ कोई बदतमीजी करे मुझे पसंद नहीं। तभी सुंदरा बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में आने के लिए। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है हिम्मत नहीं, मेरी बेटी के साथ आपको बदतमीजी करने का हक किसने दिया, उसके साथ इस तरह से चिल्लाने के लिए किसने बोला, मुझे ये सब नहीं बर्दाश्त है कोई मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करे चिल्लाए, आप अपने आप को समझते क्या है। तभी यहाँ पे पूरी तरह से वसुंधरा वगैरह सब चुपचाप हो जाते हैं। और यहाँ पे वैजू बोलती है वानी तू कहाँ पे है बेटा, बाहर आना। और यहाँ पे वैजू ज्योति घर की चौखट के बाहर खड़े होकर वो वानी को आवाज़ दे रहे होते। तभी वानी और वायु ज्योति दौड़ के जाते हैं और वैजू के गले लगते हैं। वायु ज्योति लगता है फाइटर अंडर और वानी भी लगती है। तभी यहाँ पे वैजू ज्योति पूछती वानी से बेटा तुझे किसी ने डांटा तो नहीं। वानी बोलती है हाँ डांटा वो वायु जी अज्जी ने डांटा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेव अंकल ने उनको ही डांट दिया। ब्रेव मैन ने उनको डांटा भी और मुझे केक भी खिलाया और उन्होंने बोला भी, उन्हें चुप भी करा। ऐसे उनके वसुंधरा की जैसे बोलती बंद हो जाती है। वायु बोलता है कि आप आ ही गए हो फाइटर आंटी तो चलो ना अभी हम अंदर चल के मस्त से गेम खेलते हैं, केक खाते हैं, आ जाओ ना। तभी वैजू बोलती नहीं मुझे नहीं आना बेटा प्लीज़, मैं जा रही हूँ घर, मुझे बता। और वानी तू चल ना। वानी बोलती नहीं वाई मैं अभी नहीं जाऊँगी, भी मुझे बहुत खेलना है वायु के साथ, अभी रुको ना आप भी चलो ना। यहाँ पे वायु और वानी ज्योति खींचने लगते हैं। तभी यहाँ पे वसुंधरा इस बात का फायदा उठा के बोलती जब तुम्हारी बेटी इतने प्यार से बुला ही रही तो घर में आ जाओ ना। तभी रागिनी और संजय राव जो जाते हैं वैजू को ले घर के अंदर लाने के लिए। वैजू को फिर से याद आता है कि किस तरह से वो घर की चौखट को लांग के गई थी और फिर आज वो घर की चौखट के अंदर प्रवेश कर रही है। यहाँ पे रागिनी जो होती है वो वानी और वैजू को साथ में घर लेके आती है। और यहाँ पे रणविजय जो होता है उनको जैसे कब से घूर रहा होता है। यहाँ पे वैजू जो होती है एक तरफ चेयर पर बैठ के काफ़ी गुमसुम से चुपचाप रहती है। सुलेखा जो होती है वो आग लगाने के लिए फिर से पहुँच जाती है। वह सुंदरा से बोलती है कि ये क्या कहता है आपने, उसको घर के बाहर भेजना चाहिए तो घर के अंदर बुला लिया। वसुंधरा बोलती घर के अंदर बुलाया है क्योंकि हमें तमाशा देखना है और इस बार तमाशा वो नहीं करेगी, इस बार तमाशा हम करके दिखाएंगे इसको। यहाँ पे वानी लाती है, वायु लाता है केक खा लो। तभी वैजू बोलती नहीं वायु बोलता प्लीज़ फाइटर आंटी केक तो टेस्ट करो। बोलती चल आ तू एक काम कर, और वहाँ पे जूस लेके आते हैं। उसको जूस में जो होता है शराब मिलाने के लिए वसुंधरा बोलती है। जहाँ पे सुलेखा जो होती है इस काम में पूरी तरह से कामयाब होती है और वो बोलती है कि वेटर को जाके वैजू को पिला दें ताकि एक तमाशा खड़ा हो जाए और हम लोग देख सकें। आज रात के एपिसोड में देखें जहाँ पे सुनीता और वैजू एक दूसरे से बात करे तो पता चलता है कि वायु को अडॉप्ट किया गया है। वायु रणविजय और जय का बेटा नहीं है। सुनकर वायु पूरी तरह से टूट जाएगा, जहाँ पे रणविजय को काफ़ी गुस्सा उमड़ पड़ता है और वह कॉल करके वैजू को काफ़ी डांटता है। वैजू तभी घर के अंदर आती है जहाँ पे रणविजय वार्न करता है कि इस घर के अंदर प्रवेश भी मत करना, अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वैजू तुम प्लीज़ चली जाओ बाहर, तुमने मेरे बेटे को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आगे एपिसोड पे ऐसे बने रहिए दोस्तों, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।